दोस्तों, महाभारत की कहानी में चौसा का खेल और द्रौपदी चीरहरण सबसे अहम हिस्से हैं। हम सबने यही सुना है कि शकुनी के छल कपट और जादुई पासों की वजह से युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए थे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरी कहानी का सिर्फ एक पहलू है? क्या हो अगर मैं कहूं कि शकुनी युधिष्ठिर को नहीं फंसा रहा था, बल्कि युधिष्ठिर खुद शकुनी और दुर्योधन को एक बहुत बड़े जाल में फंसा रहे थे? जी हाँ, आज हम एक ऐसी थ्योरी पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। थ्योरी यह है कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को गलती से या जुए की लत में नहीं, बल्कि जानबूझकर एक बहुत बड़ी योजना के तहत हारा था। आज की इस वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हमेशा से हमें यही बताया गया है कि हस्तिनापुर के उस राजमहल में शकुनी मामा ने अपने षड्यंत्र का जाल बिछाया था। दुर्योधन की ईर्ष्या और शकुनी की चालों ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए मजबूर किया। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, वो भी इस खेल में ऐसे उलझे कि अपना राजपाट, धन दौलत, अपने चारों भाइयों और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा बैठे। एक आम नजरिए से देखने पर यह युधिष्ठिर की सबसे बड़ी भूल और उनकी कमजोरी लगती है। लोग आज भी सवाल उठाते हैं कि धर्म का पालन करने वाला राजा इतना अंधा कैसे हो सकता है, लेकिन सच्चाई शायद इससे बहुत अलग और गहरी है। महाभारत के पन्नों में छिपे संकेतों को समझें तो ये शकुनी की जीत नहीं, बल्कि युधिष्ठिर का मास्टरमाइंड प्लान था। अब जरा सोचिए, युधिष्ठिर कोई आम इंसान नहीं थे, वो धर्मराज थे, नीति और भविष्य के ज्ञाता थे। क्या ऐसा महाज्ञानी व्यक्ति सिर्फ जुए के नशे में अपना सब कुछ लुटा सकता है? बिल्कुल नहीं। युधिष्ठिर को बहुत अच्छे से पता था कि शकुनी के पास साधारण नहीं है और दुर्योधन के मन में कितना जहर भरा है। इसके बावजूद उनका खेल में बने रहना और एक के बाद एक दांव लगाना किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। उन्हें पता था कि कौरवों का विनाश तभी संभव है जब उनके पापों का घड़ा पूरी तरह से भर जाए। जब तक कौरव कोई ऐसा महापाप नहीं करते जिसे क्षमा न किया जा सके, तब तक पूरी दुनिया और आम जनता कौरवों के खिलाफ कभी खड़ी नहीं होती। अगर युधिष्ठिर सिर्फ अपना राज्य हारकर चुपचाप वनवास चले जाते तो ये केवल एक राजनीतिक हार मानी जाती। इतिहास इसे दो भाइयों के बीच सत्ता और जमीन के बंटवारे के विवाद के रूप में ही याद रखता। आम जनता की नजर में दुर्योधन सिर्फ एक लालची राजा होता, लेकिन कोई बड़ा पापी नहीं। एक साधारण संपत्ति विवाद के लिए महाभारत जैसा भयानक युद्ध कभी नहीं लड़ा जा सकता था, जिसमें लाखों लोगों की जान जानी तय थी। ऐसे युद्ध के लिए एक बहुत बड़े और ठोस कारण की जरूरत थी, एक ऐसा कारण जो सीधे धर्म और अधर्म से जुड़ा हो। युधिष्ठिर यह बात भली भांति जानते थे कि अगर धरती से अधर्म का पूरी तरह से नाश करना है तो कौरवों को उनकी सबसे नीच मानसिकता तक गिरने देना होगा। यहीं पर युधिष्ठिर की असली योजना सामने आती है। जब वो अपना सब कुछ हार चुके थे, तब उन्होंने सबसे बड़ा और खतरनाक दांव चला, द्रौपदी का दांव। यह कोई जुआरी का हताशा में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि यह कौरवों के अहंकार और उनके छिपे हुए राक्षसी स्वभाव को दुनिया के सामने लाने का एक अचूक तरीका था। युधिष्ठिर जानते थे कि दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी के प्रति अपने मन में घोर अपमान और नफरत पाले हुए हैं। द्रौपदी को दांव पर लगाना दरअसल एक जाल था, जिसमें कौरव अपनी मूर्खता और अहंकार के कारण आसानी से फंस गए। उन्होंने सोचा कि वो पांडवों को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी मौत के परवाने पर खुद ही हस्ताक्षर कर रहे थे, जिसका उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जैसे ही युधिष्ठिर द्रौपदी को हारे, भरी सभा में जो हुआ उसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। दुशासन ने द्रौपदी के बाल खींचे और उन्हें घसीटते हुए सभा में लाया। यह कोई आम घटना नहीं थी, ये हस्तिनापुर के राजदरबार में मर्यादा, सम्मान और इंसानियत की सरेआम हत्या थी। दुर्योधन का द्रौपदी को अपनी जांघ पर बैठने के लिए कहना और फिर चीरहरण का प्रयास करना वो महापाप था जिसकी योजना युधिष्ठिर ने अप्रत्यक्ष रूप से बनने दी थी। इस एक घटना ने कौरवों के सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं रह गई थी, बल्कि यह नारी के सम्मान और धर्म की रक्षा की लड़ाई बन चुकी थी। कौरवों ने वो सीमा लांघ दी थी जिसकी माफी किसी भी कीमत पर नहीं थी।
इस चीरहरण की घटना ने ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही बदल कर रख दिया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे महान लोग जो उस सभा में मौजूद थे, वो सभी कौरवों के इस कृत्य से अंदर तक टूट गए थे। भले ही वो कौरवों के पक्ष में बंधे थे, लेकिन उनकी आत्मा जानती थी कि अब दुर्योधन का अंत निश्चित है। पूरी दुनिया के सामने कौरवों का असली और घिनौना चेहरा बेनकाब हो चुका था। युधिष्ठिर का प्लान यही था कि दुर्योधन अपने ही बुने हुए अहंकार के जाल में उलझकर अपनी कब्र खुद खो दे। अगर द्रौपदी दांव पर नहीं लगती तो शायद यह विभत्स दृश्य कभी सामने नहीं आता और कौरवों को कभी वो सजा नहीं मिल पाती जिसके वो असली हकदार थे। ये धर्मराज का सबसे कड़वा लेकिन जरूरी फैसला था। अब सवाल यह उठता है कि क्या द्रौपदी इस पूरे प्लान का हिस्सा थी? कई विद्वानों का मानना है कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो यज्ञ की अग्नि से जन्मी थी। उनका जन्म ही कौरवों के विनाश के लिए हुआ था। युधिष्ठिर ने अनजाने में ही सही, लेकिन नियति के उस चक्र को पूरा किया जो द्रौपदी के भाग्य में लिखा था। द्रौपदी का अपमान वो चिंगारी थी जिसने महाभारत के युद्ध की ज्वाला को जन्म दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो चीरहरण के बाद ही भीम ने दुशासन की छाती फाड़ने और दुर्योधन की जांघ तोड़ने की वो भयंकर प्रतिज्ञा ली थी। युधिष्ठिर की एक चाल ने पांडवों के अंदर के उस क्रोध को जगा दिया जो शायद राजपाट छिन जाने से कभी इतना उग्र नहीं हो पाता। इस पूरी घटना में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण चाहते तो युधिष्ठिर को ये खेल खेलने से रोक सकते थे। वो चाहते तो खेल के बीच में आकर पासे पलट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए इस बड़े बलिदान की आवश्यकता है। कृष्ण तब तक सभा में नहीं आए जब तक कि कौरवों ने अपने पाप की सारी हदें पार नहीं कर दी। जब द्रौपदी ने उन्हें सच्चे मन से पुकारा तब उन्होंने आकर द्रौपदी की लाज तो बचाई, लेकिन कौरवों को उनका पाप करने से नहीं रोका। कृष्ण और युधिष्ठिर दोनों ही एक बड़ी तस्वीर देख रहे थे। दोनों का लक्ष्य एक ही था, अधर्मियों का समूल नाश और एक नए धर्म राज्य की स्थापना। महाभारत का युद्ध दुनिया के सबसे भयंकर युद्धों में से एक था। अपनों के खिलाफ हथियार उठाना कोई आसान काम नहीं था। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देखकर कमजोर पड़ गए थे और हथियार डालने लगे थे। जरा सोचिए, अगर द्रौपदी का अपमान न हुआ होता तो क्या कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देकर युद्ध के लिए राजी कर पाते? शायद नहीं। द्रौपदी का चीरहरण ही वो सबसे बड़ा और ठोस कारण था जिसने इस महायुद्ध को पूरी तरह से न्यायसंगत और धर्मयुद्ध बना दिया। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दांव पर लगाकर जो कलंक अपने माथे पर लिया, वो दरअसल आने वाले समय में दुनिया को अधर्म से बचाने की एक बहुत भारी कीमत थी जो उन्हें चुकानी पड़ी। इसलिए जब हम आज के समय में महाभारत की इस कथा का विश्लेषण करते हैं तो हमें युधिष्ठिर को सिर्फ एक कमजोर जुआरी के रूप में देखने की भूल नहीं करनी चाहिए। वो एक ऐसे रणनीतिकार थे जिन्होंने अपने राज्य, अपने भाइयों और यहाँ तक कि अपनी पत्नी के सम्मान की बलि देकर धर्म की रक्षा की। शकुनी को लग रहा था कि वो अपने पासों से खेल रहा है और पांडवों को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, लेकिन असल में शकुनी खुद युधिष्ठिर की बिछाई हुई बिसात का एक मोहरा बन चुका था। युधिष्ठिर ने हार कर भी वो जीत हासिल की जिसकी शकुनी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कौरवों को ऐसा फंसाया कि अंत में उनके पास न राज्य बचा, न प्राण और न ही कोई सम्मान। तो दोस्तों, महाभारत के इस सबसे विवादित अध्याय के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि युधिष्ठिर ने जो किया वो एक सोची समझी रणनीति थी या फिर यह सच में उनकी सबसे बड़ी भूल थी? क्या वो सच में शकुनी से 2 कदम आगे की सोच रहे थे? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये थ्योरी और आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही और भी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।